आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया हिंदी। बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं ट्रैवल ब्रदर्स, नंबर 1 डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी ऑफ सेंट्रल इंडिया, हिंदुस्तान बायोडीजल, देश का डीजल और वेडिंग मून। वी अंडरस्टैंड योर मैरिज। खत्म हुआ लंबा इंतजार, हो गया मंत्रिमंडल विस्तार। कहीं नाराजगी, कहीं टकरार, शिवराज की सरकार, इंडिया का विस्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया हिंदी। शिवराज सरकार का लंबे समय से चला आ रहा मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार हो गया। मंत्रिमंडल में 28 नए मंत्रियों ने कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के रूप में शपथ ली। सिंधिया खेमे से 12 को मंत्री बनाया गया। दावेदारों में शामिल कई पूर्व मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जिनमें शिवराज एवं उनके करीबी रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ल, पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे सुरेंद्र पटवा, यालम सिंह पटेल, शाइनिंग किंग संजय पाठक, गौरीशंकर बिसेन सहित कई बड़े नाम शामिल है। शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। श्री विजय शाह, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। श्री इंदु सिंह कंसाना, मैं इंदु सिंह कंसाना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विजय शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जगदीश देवड़ा, मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय। मैं महेंद्र सिंह सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। समाप्त हुआ। अब सिंधिया समर्थकों को खूब जगह दी गई है कैबिनेट में। सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, सभी क्षेत्र के ध्यान रखने की पूरी कोशिश की है। प्रदेश का विकास जरूरी है। आप बधाई आप लोगों को बधाई। मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता को कोरोना की वजह से जो ये लंबित
मंत्रिमंडल का विस्तार था आज हो चुका है। और जैसे मैंने अंदर कहा था ANI को कि ये मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, केवल ये मध्य प्रदेश के जनसेवकों का विस्तार है। जो 15 महीने में हमारा अनुभव रहा है, जहां सिंहासन पकड़ने के लिए हर कश्मकश, हर तरीके के गलत तरीके का इस्तेमाल किया गया था, आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नड्डा साहब के आशीर्वाद से, अमित शाह जी के आशीर्वाद से, शिवराज सिंह जी का जन सेवकों की सेना का गठन हुआ है। एक लंबा इंतजार खत्म हुआ। निश्चित रूप से विकास के मामले में कोरोना के कारण से थोड़ा समय गया था, आने वाला समय अनुकूल है और निश्चित रूप से विकास करेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और अब मंत्रियों के साथ बैठक किए जा रहे हैं। सिंधिया समर्थकों को जाना जगह दी गई। केवल भारतीय जनता पार्टी है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कई कार्यकर्ता आज मंत्री बने हैं। हमारे पार्टी में दूसरा कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। अलग अलग जवाबदारियां अलग अलग समय पर। लेकिन सर, जिस तरह से देखा गया है 11 मंत्री सिंधिया समर्थक दिए गए हैं, बाकी केवल भारतीय जनता पार्टी है। सभी उनको कैसे संतुष्ट करेंगे? सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है, अलग अलग जवाबदारियां सबको दी जाएगी। सर, जिसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही ओरिजिनल भाजपा नेताओं में असंतोष दिखना शुरू हो गया है। उपचुनाव के पहले पार्टी इसे सहकारी संस्थाओं, बोर्डों में मंत्री दर्जा देकर दूर करने का प्रयास करेगी। इसकी निश्चित संभावना है कि इससे नाराज भाजपा नेताओं की नाराजगी किस स्तर तक दूर होगी, या केवल और केवल उपचुनाव 2020 के परिणाम देखकर ही पता चलेगा। कहीं कुछ नहीं, कहीं भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई गड़बड़, कोई लफड़ा नहीं है। धन्यवाद। सरकार में शामिल 5 से अधिक मंत्रियों के कम पढ़े लिखे होने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता डॉक्टर राजन सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर प्रदेश की जनता से विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, इस मंत्रिमंडल में कई अशिक्षित, क्रिमिनल, गुंडा छवि लोगों को मंत्री बनाया गया है, क्योंकि भाजपा राजनीति का गंदा खेल खेल रही है। एक काला दिवस था मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कि जब उनको मध्य प्रदेश में ऐसे मंत्री मिले हो जो कि बिल्कुल असाक्षर, बिल्कुल अशिक्षित हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके अंदर करीब 5 ऐसे विधायक थे जिसमें श्री प्रेम सिंह पटेल जी सिर्फ 4वीं पास हैं, श्री विजेंद्र सिंह यादव जी जो 5वीं पास हैं, एंदल सिंह कसाना जी जो 8वीं पास हैं, और हमारे श्री सुरेश धाकर जी वो तो बिल्कुल ही अशिक्षित हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को अशिक्षिता के कगार पे ले जाना चाहती है? क्या यहाँ का भविष्य बर्बाद करना इनका मकसद रह गया है? हम आज ये 5 प्रश्न मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, शिवराज जी से पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले शिवराज जी ये बताएं कि मध्य प्रदेश में अशिक्षित नेताओं को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में सम्मिलित करने के लिए भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी थी कि ऐसे 4वीं पास, 2री पास, 3री पास व्यक्ति को मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में जगह मिली? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया हिंदी, भोपाल।